गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना, मेरी आज की जो टॉप स्टोरी है ना, बाय गॉड धमाका है। क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? सलमान खान इन लाइव कॉन्सर्ट। नॉट पॉसिबल। आई एम वेरी सीरियस। सूरज अथिया के साथ साथ सलमान खान ने भी लाइव ऑडियंस के साथ परफॉर्म किया। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर देन? शो मी एंड आवर व्यूअर्स। ओके। Planet Bollywood. किसी को मेरे टैलेंट पे अभी तक कोई यकीन ही नहीं है। नहीं और जिसको यकीन है वो यकीन मैं तोड़ दूंगा आज। इन्होंने मुझे राहत फतेह अली खान समझ लिया। राहत ही नहीं दे रहे मुझे कुछ। यहाँ पे अमल मलिक नहीं है, ना ही हिमेश रेशमिया है जो एक लाइन गाता है फिर मैं उसके बाद गाता हूँ। 15 बार गाना पड़ता है। थोड़ी हमने इनकी तरह टाइम वेस्ट किया है। सारे पता नहीं कहाँ इतने सालों से सारे गामा ही लगे पड़े। कुछ ऐसे मजाकिया अंदाज में नजर आए सलमान खान एट द लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑफ हीरो, जहां जनता के सामने सलमान खान करने वाले थे लाइव कॉन्सर्ट। पर इसे करने से पहले ही सलमान ने कह दिया कि वो एक अच्छे सिंगर नहीं है। अब चलिए सलमान का ये लाइव परफॉर्मेंस देख भी लेते हैं। एक ट्रायल राउंड मिलेगा। गंदे गाने पे भी ताली पड़ेगी कि खत्म हो गया। Well, सलमान को यहाँ दूसरे सिंगर्स का स्टार्ट में सपोर्ट मिला, but then later on he impressed everyone with his talent and charm. इसके अलावा सलमान से यहाँ पूछा गया कि वो हीरो की टैगलाइन लव, रिबेल और फ्रीडम में कितना यकीन रखते हैं, to which the actor said, सर ये सवाल तो आप डायरेक्टर साहब से ही पूछो सर। वो तो मैंने पहली बार नोटिस किया, रेबल्स लव एंड फ्रीडम। Being a producer of this film, सलमान को अपनी फिल्म की टैगलाइन ही नहीं पता, but later on सलमान ने इस पर जवाब दिया। मेरा कंट्रीब्यूशन हीरो तक के था। लव में है, फ्रीडम में है, रेबल्स में भी है थोड़े ही सही, पर सलमान खुद को रिबेलियस मानते हैं। बट एज अ प्रोड्यूसर सलमान के लिए इस फिल्म में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, आइए जानते हैं। The biggest challenge for me in this movie was not to care about the budget, because we caring about the budget little either udhar could just make this film into a disastrous film. So the kind of budgets that I work on, we've done the same budget for Atiya and for Suraj. बजट की ना सोचकर सलमान खान ने एज एन ऑनेस्ट प्रोड्यूसर आथिया शेट्टी और सूरज पंचोली को बॉलीवुड में लॉन्च तो कर दिया है, पर हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह से सलमान ने बेझिझक अपनी फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उससे ज्यादा वो बॉक्स ऑफिस पर कमा ले। फहार देखता ना, जूम मुंबई। तिशे, तुमने जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ी? नहीं यार, प्राइज मनी इतना नहीं था। What a waste. तुम तो ऐसे बोल रही हो as if you did. Of course, पिरामिड के सबसे ऊपर मैं खड़ी थी। Pyramid and all, unbelievable. By the way, मेरी जन्माष्टमी was star studded. You know, सूरज पंचोली, आदिया शेट्टी, टाइगर श्रॉफ। Oh, बस, शो ऑफ। थोड़ा स्टोरी भी शो कर दो। Yeah, sure. Have a look. Hey, I have a video. You want to see my video? Climb me. No, I like my video. Planet Bollywood. कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो, सूरज पंचोली ने फोड़ी दही हांडी। कि मैं हूँ हीरो, जरा देखिए कैसे सूरज लोगों के कंधे पर चढ़कर फोड़ रहे हैं दही हांडी। हीरो तेरा। एक ही बार में फोड़ दी सूरज ने दही हांडी। इस दही हांडी में सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि उनकी हीरोइन आथिया शेट्टी भी थी मौजूद। इन दोनों ही स्टार्स ने क्राउड के साथ सेल्फीज भी क्लिक करवाई। सूरज और आथिया की फिल्म हीरो भले ही अभी रिलीज नहीं हुई हो, पर जिस तरह से यहाँ उनके लिए दीवानगी थी, उसे देखकर तो यही लगता है कि रिलीज से पहले ही बन गए हैं ये दोनों स्टार्स। सूरज और आथिया को इस दही हांडी में सपोर्ट करने पहुंचे थे आथिया के डैडी सुनील शेट्टी भी। एक और जहां सूरज और आथिया की धूम मच रही थी दही हांडी में, वहीं मुंबई के अंधेरी की दही हांडी में एक और यंग सेंसेशन टाइगर श्रॉफ का जलवा देखने को मिल रहा था। अपनी फैंस के लिए देखिए कैसे कदम थिरका रहे हैं टाइगर।
डायरेक्टर ने दही हांडी तो नहीं फोड़ी, पर अपने डांस से यहाँ मौजूद लोगों को किया जमकर एंटरटेन। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। आराधना, सलमान खान तो वापस आ गए। कहाँ पर? नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑन द टीवी रियलिटी शो। ओ, तुम उसकी बात कर रहे हो। मुझे पहले से ही पता था। नो ऑफेंस टू फराह खान, बट डिडंट आई टेल यू कि शो को जितनी व्यूअरशिप सलमान की वजह से मिलती है, उतना क्राउड फराह पोलैंड नहीं कर पाएगी। वेल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, पर सलमान का लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। Why? What did he say? वेल, ही सेड कि उनके एपिसोड से ज्यादा फराह के एपिसोड्स ने टीआरपी रजिस्टर की थी। Really? अगर ऐसी बात है तो नया सीजन फराह से ही होस्ट क्यों नहीं करा लेते? Why bring सलमान back? वेल, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। आई सजेस्ट वी वॉच द नेक्स्ट स्टोरी एंड मे बी गेट द आंसर्स। Absolutely. देखा? Planet Bollywood. सलमान खान के मच टॉक्ड अबाउट रियलिटी शो के नेक्स्ट सीजन की जल्द होने वाली है वापसी। एंड नॉट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लाइक ऑलवेज इस बार भी इस शो को होस्ट करेंगे सलमान खान। बट फॉर दोज हु डोंट नो, आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी लास्ट सीजन खत्म होते होते सलमान ने ऐसा कहा था दैट ही वुडंट होस्ट द नेक्स्ट सीजन। बट गेस व्हाट, सल्लू भाई इज बैक। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये चैनल की इच्छा रहती है हर बार दैट सलमान रिटर्न्स ऑन द शो, तो देखिए कैसे फराह का नाम लेते हुए सलमान ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। Last season Farah did. Farah's TRP after me was Farah's TRP was higher than mine. जी हाँ, सलमान ने माना कि लास्ट सीजन जब वो शो अधूरा छोड़ के चले गए थे एंड हिज गुड फ्रेंड फराह खान स्टेप्ड इन टू होस्ट द शो, तब फराह ने उनसे ज्यादा टीआरपी लाई थी। नाउ दिस वन्स अ लिटिल टफ टू बिलीव सलमान। लगता है अपनी दोस्ती निभाने के लिए आप हमेशा की तरह मॉडेस्ट हो रहे हैं। Farah's TRP was higher than mine. Farah's TRP was higher than mine. Well, now that Salman is back, देखना होगा कि इस बार सलमान ऐसा क्या नया ट्विस्ट लाते हैं जिससे इस शो की टीआरपी पीक पर रहे। फहार देखना, ज़ूम, मुंबई। यार, रणवीर सिंह की मार्केट तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। Of course, he's so hot and smart and talented, unlike you. Oh my God! बस देखो आराधना, मैं तुम्हारे जैसे फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। पहले संजय लीला भंसाली went gaga over him, राम लीला and all that, and now there's one more director जिनके रणवीर फेवरेट बन गए। कौन सा डायरेक्टर? I'm talking about जोया अख्तर। दिल धड़कने 2 के बाद जोया is planning something else with रणवीर। Why don't you give me some more details? Oh my God! Have a look. Ranveer, he's so cute. Planet Bollywood. रणवीर सिंह की काबिलियत पर फिदा हो गई है जोया अख्तर। रणवीर की स्पॉन्टेनिटी ने कर दिया है जोया को इम्प्रेस। जी हाँ, डायरेक्टर जोया अख्तर के फेवरेट स्टार्स की लिस्ट में जुड़ गया है रणवीर सिंह का नाम। दिल धड़कने 2 में रणवीर की अदाकारी ने मोह लिया है जोया का मन। दिल धड़कने 2 भले ही उतनी अच्छी नहीं चली, पर रणवीर की एक्टिंग को मिले थे ग्रेट रिव्यूज। रणवीर के लिए जोया की फॉन्डनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी अगली फिल्म के लिए उन्होंने अप्रोच किया है रणवीर सिंह को। सूत्रों के मुताबिक जोया की अगली फिल्म में रणवीर बतौर लीड रोल में आ सकते हैं नजर। रणवीर स्टारर इस फिल्म की शूटिंग जोया नेक्स्ट ईयर कर सकती है शुरू। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। ऋषि, तुम्हें कंगना रनौत का स्टूडेंट बनना है? Kangna, of course. I mean, no, I mean, what do you mean? Well, पहले कंगना ने कहा उन्हें सीरियल किसर का टैग चाहिए, and now she says she wants to be a love guru. तो मैंने सोचा तुमसे अच्छा स्टूडेंट तो मिल ही नहीं सकता। Brilliant. तो कब जाना है टीचर के पास? I mean, कंगना के पास? पहले स्टोरी देख लो, आज का शो खत्म कर लो, उसके बाद। Perfect. Play the story then. Actually, play it fast. I want to address it. Relax ना थोड़ा। Planet Bollywood. When you're romancing a woman, you're in a relationship. It should be poetic. कंगना रनौत बन गई है लव गुरु, तभी तो कंगना सिखा रही है हाउ टू रोमांस अ वुमन। When you're romancing a woman, you're in a relationship. It should be poetic. It should be layered. It should be layered. You should have layers. Your thoughts and your words to her should have layers that she could enjoy long after you have said them. और कंगना ने तो उन लड़कों की क्लास भी लगा दी जो लड़कियों को समझते हैं सिर्फ nagging creatures। No, don't make it sound like women are these nagging creatures because that's not true. Women are all beautiful things in the world are because of women.
वैसे कंगना की इस क्लास का असर लगता है उनकी कट्टी बट्टी के को-स्टार इमरान पर ही पड़ने वाला है, जिनके लिए शादी के बाद भी विमेन को समझना है टेढ़ी खीर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। You have to have pity on us, यार। I'm telling you, we are very simple creatures. Well, we hope लव गुरु कंगना के इन लेसन्स को उनके मेल फैंस करे पूरी तरह से फॉलो। फरूद रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। आराधना, MS धोनी की बायोपिक फिर से मुश्किल में पड़ी है। नॉट अगेन यार, बजट इश्यूज, लोकेशन इश्यूज, शूट डिले हो गई, अब बचा ही क्या है टू गो रॉन्ग। Well, this time there is a problem in the casting. सुशांत सिंह राजपूत तो है ना फिल्म में। Relax, आराधना, तुम सिक्सर मत मारो। Of course, Sushant is there, but they are finding it difficult to find Yuvraj. What? Yeah, what's your story? You like the helicopter shot? There's a helicopter shot. ये देखो। Planet Bollywood. सुशांत सिंह की फिल्म MS धोनी पड़ गई है एक नई मुसीबत में। पिछले कुछ दिनों से तो फिल्म ओवर बजट के चलते प्रॉब्लम्स में फंसी थी और अब युवराज सिंह की वजह से नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। पूरा माजरा क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल फिल्म के मेकर्स खोज रहे हैं एक ऐसा एक्टर जो कि युवराज सिंह का रोल प्ले करे, बट लाख कोशिशों के बावजूद यूवी का रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं रहा और इसी के चलते इस फिल्म पर फिर से ब्रेक लग गया है। वेल, सुशांत सिंह की ये फिल्म जरूरत से ज्यादा डिले हो गई है। अब आगे और कोई डिले होगा तो फिल्म मेकर्स को भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। फकुनाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। Tishay, I need a Break? Yes, that's exactly what I need. Aradhana, you are so predictable. Okay, I'm sorry for that. But guys, on Aradhana's special request, you guys take a short break and come right back क्योंकि break के बाद है आपको turn on कर देने वाली big Bollywood updates. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे. और मैं हूँ आराधना. And you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. पता है मुझे ब्रेड पकोड़ा और चाउमीन का शौक कहाँ से लगा? I have no idea, Tishay. रणवीर और अनुष्का की बैंड बाजा बारात देखने के बाद। Are you kidding me? No, I'm serious. Don't you remember ब्रेड पकोड़ा वो फिल्म के बाद कितना फेमस हो गया था? तिशे, तुम हमेशा ये छोटी-छोटी ट्रिविया ही शेयर करती रहोगे कि तुम्हारे पास कोई स्टोरी भी है? है ना? अरे it's about रणवीर और अनुष्का. See, I'm thinking कि बैंड बाजा बारात 2 में कौन सा फूड आइटम लॉन्च होगा? Wait. Did you just say Band Baja Barat 2? Yes, I did say बैंड बाजा बारात 2. Oh, sorry, I forgot to tell you. The makers are actually planning a sequel. Oh, sorry, watch the story. You didn't tell me. You like Angry Birds? Planet Bollywood. रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा फिर नजर आएंगे एक साथ। इन दोनों की ये हिट जोड़ी दिखाई देगी मूवी बैंड बाजा बारात के सीक्वल में। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव सोर्सेस, रणवीर और अनुष्का बैंड बाजा बारात की शूटिंग जल्द शुरू करने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट करेंगे बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा। दिल धड़कने दो में रणवीर और अनुष्का काफी दिनों बाद रोमांस करते नजर आए थे, जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया था और व्यूअर्स के इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए इस हिट जोड़ी को बैंड बाजा बारात में रिपीट किया जा रहा है। वैसे बैंड बाजा बारात ही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान रणवीर और अनुष्का के अफेयर की न्यूज ने क्रिएट किया था बज़, और अब इन दोनों को फिर से स्क्रीन पर रोमांस करते हुए इनके फैंस देख पाएंगे। और बैंड बाजा बारात को मिले व्यूअर्स के जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए रणवीर और अनुष्का भी इस फिल्म के सीक्वल को लेकर है काफी एक्साइटेड। फरूद रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। अरे एक बात बताओ, हमारी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इतनी ज्यादा गॉर्जियस कैसे लगती है हमेशा? जस्ट लाइक यू। Oh, thank you so much, Tishay. But honestly speaking, ज्यादातर हीरोइंस हमेशा मेकअप में रहती है। You kidding me? I am very serious. I have barely seen any actress without any makeup. So you mean to say कि तुम भी हमेशा मेकअप में रहती हो? Tishay, please, I am an exception, just like Nargis Fakri. Nargis Fakri, what do you mean? Well, you know, Nargis likes to always keep it light. And guess the funny part, Nargis ने बाकी हीरोइंस के मेकअप के ऊपर भी कमेंट किया है। She did. On camera. You have it. Absolutely, it's an exclusive story, so take a look. Wow, that's candid. Planet Bollywood. Looking gorgeous every day is kind of her daily routine and she does it really well. Today we're going to find out how she does it flawlessly. It must be quite difficult to look perfect all the time. What do you do? It's really difficult. Yeah. You know, I count on a lot of people and a lot of products to help me look and stay beautiful. Yeah, it's tough. It's a tough thing. Someone's got to do it. And they chose me. So... You know, there's this obsession sometimes with perfection, you know, where they expect
perfect lips, perfect nose, and they expect you to be perfect all the time, especially if you're an actress. Does that kind of get to you sometimes? I know the truth of, everyone, no one's perfect. Everyone's beautiful in their own way, and they have, their uniqueness about them. And I think you need to just work with what you have. You know what I'm saying? And there's beauty in everyone. So, are you the kind of person who loves putting makeup? Or are you the kind of person who loves taking makeup off? I love taking makeup off. So, part of my skincare routine, like when I get home after a shoot, I'm like so excited to just wash my face. So I have to like take off my makeup with makeup remover, then I have to wash it with face wash, and then I have to wipe it with toner. So all of that dries out my skin, so I always have to make sure to moisturize. So I always try to make sure to stay hydrated with drinking water, make sure I have a good diet with vegetables, fruit. Everybody has those top 5 things that you keep in the bag. What is your top 5 things that you keep in the bag? Well, it's funny because it's definitely my phone. It's definitely like, I carry toothbrush and toothpaste to brush my teeth. I have like obsession. Also, what else is in my bag? Cell phone, toothbrush, toothpaste, my Vaseline lotion because I have every time I wash my hands, it gets really dry. So I have to have it with me and I keep applying. Lip gloss and hairbrush. Yeah. So that's it. Essentials. There we go. So I think you can keep that in mind and you can carry those, isn't it? Carry those. One Bollywood actor you think is effortless? Actor? Yeah, actor. Actress, actor, like doesn't matter. Well, they all wear makeup, so I've never seen them without. So I couldn't tell you. Nargis. I'm being honest. I've never seen anyone without makeup, hair, eyelashes, contacts, all of that. So I don't know what they look like in like natural state of being. So that was Nargis Fakhri for you. Quirky as always. Rudran Chatraj with cameraman Kailash and Amya, Zoom Mumbai. आराधना, Yes, Tisha. मेरी नेक्स्ट स्टोरी ऐसी है कि तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी. Oh, really? What is it about? तुम हमेशा से मेरा मजाक उड़ाती थी ना. So let me tell you, the next story is about me. लो फिर एक मजाक. You think? Well, अगली स्टोरी मेरे बॉलीवुड डेब्यू के बारे में है. My first film is ready to release. You wanna see? Oh my God! Congratulations, Tisha. Thank you so much. Have a look. Planet Bollywood. बॉलीवुड में हर साल हमें न्यू फेसेस देखने मिलते हैं. And this time we have our very own Zoom anchor making a debut with the film The Perfect Girl along with Tara Alicia Berry. Talking about his film in an exclusive chat with us, Tisha revealed why it's a different rom-com than any other usual film. There was this perfect girl, so if you call it, in my life, but that didn't work out for some reason. It lasted for like 5 years and stuff. And now she's married and happy in her life. So वो एक phase था which was like I experienced everything in that heartbreak. So फिलहाल तो yes, I'm single. Now I'm waiting for the Perfect Girl Part 2. साथ ही टीशे ने बताया कि न्यू जनरेशन के एक्टर्स में से उन्हें किसी का पाथ फॉलो करना हो या someone he sees as a close competitor, who would that be? Varun Dhawan was in my dance class together. He may not remember me, but I had actually borrowed like $500 from him because we had to actually buy some kind of ballet shoes and I didn't have money that day. So I was like, he's like, huh? So Varun Dhawan is someone who I really look up to. Recently, I used to love Ranbir Kapoor. I still love him. But Varun, the way he's handling his film, I think he's tapping all the genres which a contemporary hero would dream of. बॉलीवुड में एंट्री तो आपने ले ली, बट यहाँ प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ पर इन्वेस्टिगेशन होता है. सो हाउ कंफर्टेबल आर यू इन टॉकिंग अबाउट इट? We have shot the film in real time for 1 hour. So what in that 1 hour, what you're seeing, it's being happening. I mean, in that 1 hour, they are actually talking, they're doing stuff. So that is the USP of the film, and it is also different. So the entire teenage part wherein they meet and wherein they realize they are perfect for each other, that happens in real time. We wish you all the best, Tisha, for your new venture and hope you make a mark in Bollywood. Bureau Report, Zoom, Mumbai.
आराधना, आज मुझे सच में जाना है, तो शो रैप अप कर ले। ऑफ कोर्स, आज तुम्हें टाइम तो बहुत अच्छे से याद होगा, तुम्हारी फिल्म की स्क्रीनिंग जो है। है तो सही, एंड बाय द वे यू आल्सो इनवाइटेड। I better be invited and I hope I'm getting good seats. Definitely you're getting the best seats, that's a promise. So guys, on that note, it's time to wrap up the show, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment and more gossip. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.